हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सलीफ फायर गेमिंग के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज ये तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है वो बाइकआउट के चक्कर में होने वाला है वो उसके बारे में, उस पर क्या डेवलपमेंट है और साथ में अंडर 19 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अंडर 19 से शुरू करते हैं। तो अंडर 19 में इंडिया ने पहले बैटिंग किया और उसके बाद ये पाकिस्तानी इतने नल्ले हैं, मतलब इन लोगों को 33.3 ओवर में 256 रन के नियर अबाउट 253 या 56 रन था बना, उतना चेज करना था। इन लोगों का जहानत, मतलब इन लोगों का इतना दिमाग, मतलब ये सटका हुआ है, इतना खराब है। मतलब इनकी जहनी सोच क्या है कि मतलब केवल इंडिया को हराना है, इनको आगे जीत कर कहीं नहीं जाना है। ये जानते हैं कि अगर जो हम जीतेंगे 33.3 ओवर में तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल के लिए। लेकिन नहीं भाई, हमको सेमीफाइनल नहीं जीतना है, हमको जाना है इंडिया को केवल हराना है। इंडिया हरा देंगे, बाकी इन लोगों का हो गया। इसी सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान के साथ हर मतलब क्या ही बताया जाए यार, मतलब इन लोगों का जहनी हालत ही इतना खराब हो चुका है। इन लोगों का सही में, वो कहते थे ना फुफ्फू और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो मेजर साहब, फुफ्फू और कजिन बहनों के साथ शादी करके इन लोगों का दिमाग घुटने में हो गया। तो बात सही कह रहे हैं, सही लोग कहते हैं भाई। 33.3 ओवर में रन चेज करना था, 252-53 रन बना था, ज्यादा रन नहीं था, चेज हो सकता था 256 रन या 53 रन, मुझे कहा एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उतना रन चेज हो सकता था, लेकिन इन लोग चेज करने ही नहीं गए भाई। कोई मतलब रिटेलिएशन ही नहीं था। नीचे से आके हम लोगों की तरफ से 47 रन पे 3 विकेट हो गया था। 47 रन पे 3 विकेट हो जाने के बाद भी इंडिया काफी अच्छा खासा लोअर ऑर्डर में जाके रिकवरी कर ली। वेदांत त्रिवेदी अच्छा पारी खेल गया, 66 रन की पारी खेला उन्होंने। उसके बाद नीचे से आके खिलन पटेल और कनिष्क चौहान, ये सब आके अच्छे पारी खेल के चले गए, जिससे इंडिया को मतलब एक अच्छा खासा टोटल मिल गया। और यहाँ पे पिच बहुत बेकार थी भाई, रन बनाने लायक ही नहीं था एकदम। बॉल इतना ज्यादा स्विंग हो रहा था, उसके बाद सीम हो रहा था, लोड अप एंड डाउन बाउंस था, हर चीज एकदम पिच मतलब बहुत ही खराब थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ये ही नहीं गया भाई, मारने ही नहीं गए, रन ही नहीं मारने का। उसके चक्कर में ये लोग हार और गए और साथ में इंडिया को भी नहीं हरा पाए, ना क्वालिफाई ही कर पाए। दोनों हो गया इन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ मोए मोए हो गया भाई, बोए बोए। उसके बाद ये भाई सरफराज अहमद की सोच देखो भाई, आखिर जो कोच है वही तो कहता है कि भाई हमको इतने ओवर में चेज करना है। अगर चेज करने के लिए जाएंगे तो जीत पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। अब आ जाए दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी जो है अपना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आया भाई रात में ट्वीट आया, लगभग ये आया 6-7 बजे के नियर अबाउट, कि भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलने जाएगा, लेकिन इंडिया का मैच जो है वो बाइकआउट कर देगा 15 तारीख वाली। तो भाई तुम वर्ल्ड कप खेलने ही क्यों आ रहे हो भाई, अगर जो ऐसा सोच रहे हो तुम तो इस बात पे अभी पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, लेकिन आईसीसी ने तुरंत रिएक्ट किया और 2 घंटे के अंदर भाई, 2 घंटे के अंदर इन लोगों आईसीसी ने मेल लिख के पोस्ट किया और इन लोगों को जवाब दिया कि भाई देखो, अगर जो तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो तुम अपने बोर्ड की जिम्मेदारी को समझना और पेनल्टी के लिए रेडी रहना भाई। बाकी सब मैच खेलने और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बराबर, दोनों का एक ही बराबर है, कोई मतलब ही नहीं। अगर तुम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलने आ रहे हो, इंडिया का मैच कर जो बाइकआउट कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। इस वजह से आईसीसी ने भी तुरंत एकदम अपना दाबे हुए है, झटका दिया हुआ है। देखो इस सब में बीसीसीआई आराम से चुप होके वजह से देख रहा है भाई, करो लड़ो, कुत्ते की जैसे लड़ो, तुम लोग लड़ो। इधर उधर बांग्लादेश पाकिस्तान ये कर रहे थे, बांग्लादेश ये कर रहा था, बांग्लादेश बाहर हो गया, बांग्लादेश चल रहा था, अब आईसीसी पाकिस्तान चल रहा है, आईसीसी पीसीबी, और बीसीसीआई आराम से चुपचाप बैठ के बहुत देख रहा है भाई। हो जब होगा फाइनल, जो होगा देखा जाएगा, हमको क्या कर रहा है, हमको तो खेलना ही है। उसके बाद काफी अच्छा लगा ये। देखो ये बयान इन लोगों का बदल जाएगा अभी, जैसे ही पीसीबी इसको ऑफिशियल करेगी। अभी ऑफिशियल नहीं आया है ये, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है, ये इन लोगों का आसिम मुनीर तो पहले, आसिम मुनीर कह रहे हैं सॉरी, मोहसिन नकवी तो पहले नवाज शरीफ कह रहा था, फिर उसके बाद ट्वीट डिलीट किया, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ लिखा। इन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन है इन लोगों का। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट है, देखो अब क्या होता है। अगर जो ये पीसीबी ऑफिशियल कर देती है तो पेनल्टी के लिए रेडी हो जाए भैया, तगड़ा सैंक्शन लगेगा पाकिस्तान पे। हो सकता है पीएसएल में इनके कोई खिलाड़ी ना जाए इंटरनेशनल वाला, और बायलेटरल और कैंसिल हो जाए। मतलब
तुम इंडिया से मैच अगर जो नहीं खेलोगे तो पूरा मैच ना खेलने के बराबर ही हो गया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है उससे रेवेन्यू हाई होता है। ये कोई माने या ना माने भाई, रेवेन्यू उस पर हाई होता है। उस पर मतलब इंडिया की पूरा आई बॉल्स रहती हैं, पाकिस्तान की भी रहती हैं, चारों तरफ से मतलब लोग देखते हैं उस मैच को। इसलिए राइवलरी कुछ भी ना हो, लेकिन एक दुश्मनी की वजह से, रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, दुश्मनी की वजह से लोग देखते हैं कि इन कुत्तों को अच्छे से तरह से सूता जाए, पाकिस्तानियों को एकदम सुअरों की तरह इन लोगों को पीटा जाए। इस वजह से इन लोगों को देखने में अच्छा लगता है, इन लोगों की पिलाई ठुकाई देखने में अच्छी लगती है, इसलिए सब लोग इसको देखते हैं, मजा आता है उसको देखने में। यही है। इसीलिए अगर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होता है उसका वैल्यू हाई होता है, उसका उस पर रेवेन्यू हाई होती है, उस पर जो एड कॉस्ट है वो हाई होती है, जिसकी वजह से ये मैच जरूरी है। और जो ये अगर जो ये जरूरी नहीं होता तो इन दोनों को एक टीम में रखते ही नहीं, एक ग्रुप में ही नहीं रखते इंडिया पाकिस्तान को। आराम से दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान रहता है, दूसरे ग्रुप में इंडिया रहता है, अपना खेल खाल के आओ, जीत के आओगे तो मिलेंगे। इसलिए उन लोगों का कम से कम एक मैच हो जाए, इसलिए दोनों को सेम ग्रुप में डालती है आईसीसी, कि कम से कम जितना रेवेन्यू है पूरे मैच का रेवेन्यू और प्लस इंडिया पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू, दोनों में से इंडिया पाकिस्तान मैच का रेवेन्यू हाई होता है, उससे ज्यादा पैसे बनते हैं। और ये ऑफिशियल बयान नहीं है अभी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान पीएम की तरफ से केवल ऑफिशियल ट्वीट है ये। और ट्वीट तो जानते ही हो, ये तुरंत कब डिलीट कर देंगे कब कर देंगे कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का डिलीट होता रहता है ट्वीट। तो पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान सैंक्शन के लिए अगर जो ये ऑफिशियल कर देगा तो सैंक्शन के लिए रेडी रहे, लेकिन लगता नहीं है ये करेंगे ऑफिशियल, क्योंकि ये पीसीबी को सारे बोर्ड दबाव डालेंगे जितने बोर्ड है। ये देखो आईसीसी क्या करेगा, एक मीटिंग बैठाएगा, जैसे ही पीसीबी इसको ऑफिशियल करेगी, ऑफिशियल करने के बाद एक मीटिंग बैठाएगा आईसीसी, और सारे बोर्ड आपको इस पे दबाव डालेंगे पाकिस्तान पे कि भाई ऐसा मत करो। अगर जो देखो पाकिस्तान को अगर जो ऐसा करेगा तो सबका लॉस होगा, केवल बीसीसीआई को छोड़ के। बीसीसीआई को क्या है भाई, उसको तो वो तो वैसे ही कमा रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी इन लोगों को कमाने में दिक्कत होगी, इन लोगों को पैसे कम मिलेंगे, और जब पैसे कम मिलेंगे तो इन लोगों को नानी मरेंगे ही मरेंगे। तो ये दिक्कत है इन लोगों का, और कुछ नहीं है। अगर जो पीसीबी ये ऑफिशियल कर देती है तो ये मान के चलो कि पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होने के कगार पे आ गई। वो अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई, कोई इन लोगों को नहीं बचा सकता। ये सही कहा गया है कि मतलब एकदम दिमाग इन लोगों का एकदम घुटने में ही है भाई। वो जिनका असर होता है, जैसे मेजर साहब कहते हैं ना, मेजर गौरव आर्या, वो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कि भाई इन लोगों के जिन में ही प्रॉब्लम है। तो ये आपस में मतलब इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, इंडिया बांग्लादेश हो रहा था, कूद के आई ये बांग्लादेश का सपोर्ट दिखाने के। देखो ये बांग्लादेश को सपोर्ट दिखाने के चक्कर में ये लोग पिल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अपना डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स अच्छी करने के लिए कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर देंगे, बांग्लादेश को अच्छे हमारे तरफ से बांग्लादेश सट जाएगा, मिल जाएगा। इसकी वजह से ये बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश पहले ही हाथ खड़ा करके बाहर चला गया भाई, नहीं हम कोड ऑफ कंडक्ट में जाएंगे ही नहीं, हम आईसीसी को चैलेंज ही नहीं करेंगे कि भाई हमारे साथ ना इंसाफी हुआ है। और ये पाकिस्तानी झूठे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हुआ पड़ा है इन लोगों का, कोई पूछ रहा नहीं है, ये जबरदस्ती के अपने में लगे हुए हैं। तो इन लोगों का अपने आप से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये लोग। तो बाकी तो ये ऑफिशियल कर देंगे, अगर जो ऑफिशियल करते हैं तो फिर तो ये फंस जाएंगे, अगर जो ऑफिशियल नहीं करेंगे तो, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये चेंज हो जाएगा माइंड। अभी 15 तारीख काफी दूर है अभी। आज तो अभी आपका कितना तारीख है, 2 या 3 तारीख है, जो भी हो। आज अभी 2 तारीख है शायद, हाँ 2 तारीख है। तो अभी ये लोग ऑफिशियल नहीं करेंगे, और ऑफिशियल कर देंगे तो ये फंस जाएंगे। बाकी यही सब है, इन लोगों को क्या ही बताया जाए भाई, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई। आईसीसी सबसे ज्यादा पैसे मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच से कमाती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से अगर जो जितना पैसा कमाती है उसी हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जितना कमाएगी उतना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कम कमाएगी कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पेनल्टी और लगाएगी इन लोगों के ऊपर, सैंक्शन और लगाएगी। और जो सैंक्शन लगा दी तब तो और ज्यादा फंस जाएंगे भाई, क्योंकि सैंक्शन लगाने का मतलब ये हो गया कि इन लोगों का पीएसएल बर्बाद हो गया, पैजामा सलवार लीग वाली जो इनकी है वो सब बर्बाद हो जाएगी इन लोगों की एकदम। बहुत तगड़े तरीके से इन लोगों की ये फंस चुके हैं भाई। ये बांग्लादेश के सपोर्ट दिखाने के चक्कर में खुद न पड़े हैं भूतनी के। क्या ही बताया जाए भाई, इन लोगों को मतलब जैसे लग रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है इन लोगों का, एकदम पूरा खत्म हो गया इन लोगों का दिमाग।
तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर कोई ना और अपडेट आती है तो बात करते हैं, तब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।